बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। डे 2 और डे 3 की कंबाइन हम व्लॉग के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। और इसको हमने कंबाइन क्यों किया, डे 2 और डे 3 की क्या हाइलाइट्स रही, ये आपको शिजा बताएंगी। ओके तो हमने जो है वो डे 2 और डे 3 को इसलिए कंबाइन किया बिकॉज़ मामा और मैं बहुत बिज़ी हैं अपने कुछ इनिशिएटिव्स और कुछ प्रोजेक्ट्स में। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उनको भी थोड़ा सा फोकस करें और फिर हमने जो है वो डे 2 और डे 3 को कंबाइन करा। तो जानते हैं कि हमने डे 2 और डे 3 पे क्या एक्टिविटीज़ करी, क्या नया किया, कौन सा नॉर्मल रूटीन्स थे, कौन से सेट प्रोसीजर्स थे, वो हमें बताएंगी मामा। जी, जो सुबह का जो आगाज़ है वो मेरा एज़ यूजुअल जल्दी मैं उठ गई, नमाज़ अल्लाह ने तौफ़ीक दी फ़जर पढ़ने की, फिर चाश्त पढ़ने की। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लॉन्ड्री का काम है जो कि स्पेशल लॉन्ड्री होती है रेगुलर क्लॉथ्स के साथ, कुछ साइड लॉन्ड्री होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और क्योंकि घर बहुत अरसे से बंद था तो फिर मैंने जो है वो सारे जो डोर मैट्स होते हैं वो सारे क्लीन किए, वॉशिंग मशीन में डाले। इसके अलावा जितने हमारे पोछे कपड़े होते हैं, कराची में पोछा कहलाता है और लाहौर में टाकी और आई थिंक कपड़ी कहते हैं, तो वो सारे जो है ना, मैंने मेरी दूसरी मशीन है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें वॉश करती हूँ। तो वो सारी की सारी जो है वो जो स्पेशल आपकी लॉन्ड्री क्लीनिंग होती है वो कुछ टॉवल्स थी, तो इस तरह से वो सारा कर करा के मैं तकरीबन मुझे 11 बज गए थे। और उसके बाद शिजा ने मुझे दिया एक सरप्राइज़। तो वो सरप्राइज़ ये था कि जब मैं उठी 11 ओ क्लॉक, बिकॉज मामा इज़ अ अर्ली राइजर, बट मुझसे नहीं हो पाता। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी जाते हुए 7 ओ क्लॉक उठ सकती हूँ, इसके अलावा मुझसे नहीं उठा जाता। तो मैं 11 ओ क्लॉक उठी, मैंने रूम में देखा और रूम में मामा नहीं थी। एज ऑलवेज मामा अपने प्रोजेक्ट में बिजी थी और वो था लॉन्ड्री। जब मैं बाहर गई तो मामा वॉज वेरी हैप्पी डूइंग द लॉन्ड्री स्टफ एंड देख रही थी, बट मामा वॉज नॉट लुकिंग एट मी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मामा को बना के देती हूँ ब्रेकफास्ट, बिकॉज मामा जो है वो यूजुअली कंप्लेन करती है कि मुझे कोई सर्व करने वाला नहीं है, विच इज़ अ वेरी जेन्युइन कंप्लेन आई बिलीव। क्योंकि अच्छा लगता है जब आप जो है वो किसी को सर्व कर रहे हो और वो बैठे टेबल पे। तो मैंने जो है वो डे 2 और डे 3 पे मामा के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसके बाद मैं जो हूँ अपने कामों में लग गई और मामा जो है वो अपने कामों में लग गई, जिसको हम प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो जो मैंने काम किए वो मैं लेटर ऑन बताती हूँ, पहले हम जानते हैं कि मामा क्या करती रही। जी, ये प्रोजेक्ट्स का वर्ड हम जो है वो होम चोर्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा। लेकिन क्योंकि घर भी एक मैनेज कर, घर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक कंपनी है, इसके भी अपने ऑपरेशंस हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें भी छोटे बड़े हर किस्म के जो है वो एक के बाद एक टास्क या प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अपार्ट फ्रॉम द लॉन्ड्री एंड ऑल दीज थिंग्स, बाहर जो है वो आपको जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लाहौर के टेम्परेचर इस वक्त ज़्यादा चल रहा है। तो हमने ग्रीन शेडिंग जो है वो एक थोड़ी सी करवाई है, नेटिंग, ताकि जहाँ पर डायरेक्ट सन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है फुल फुल डे, वहाँ थोड़ा सा जो है वो उससे बेहतर हो जाए। तो फ्रंट पे भी और बैक पे भी तो आपको उसको थोड़ी सी हम जो है वो क्लिप्स दिखाएंगे। इसके अलावा एक जो परिंदों को खाना डालने के लिए होता है, जो बाहर के आप ग्रिल में रखते हैं कि परिंदे आए और खाना खा लें या पानी पी लें, तो उसमें भी मैंने आज पानी भी जो है वो भरा और उसमें जो बची हुई रोटियां होती हैं उसको छोटे छोटे पीसेस करके, ये भी एक प्रैक्टिस है कि एटलीस्ट अल्लाह ताला की मखलूक का हम ख्याल करें और कुछ जो है वो रिवॉर्ड अर्न कर लें। तो ये एक छोटी सी थी चीज़ मैंने की। इसके अलावा शिजा की फरमाइश थी कि उन्हें प्याज करेले जो है वो बना के दिए जाएँ, क्योंकि करेले वो लेके जाना चाहती थी कराची में। तो आज उस पे भी हमने काम किया और उसका भी हमने शूट किया, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और शिजा करेले और कराची का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो उसमें भी एक काफ़ी टाइम लगा उसको भी करने में। इसके अलावा जो है एक सरप्राइज़ भी है। हमने जो है वो बनाई मटन शनवारी, और किसने बनाई वो भी हम आपको आगे सरप्राइज़ के तौर पे दिखाएंगे कि वो किसने बनाई सरप्राइजिंगली। तो ये सारे कुछ जो है वो तो हमारे दिन की हाइलाइट्स हैं। फिर हम अपनी एक फ्रेंड के घर आज गए टी पे, क्योंकि खाना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो रिफ्रेशमेंट पर ही जाना ठीक था। वहाँ हमने एंजॉय किया, वहाँ के हम शूट आपको दिखाएंगे। तो बाकी शिजा से पूछते हैं, इन्होंने अभी जिक्र किया कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स पे जो है वो काम चल रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या कौन से इनिशिएटिव हैं शिजा।
So initiative number one, because I'm currently working on two initiatives, and one of them is Aliman. Aliman is a platform of Dawa, and we have especially designed this platform for our youth because in this day and age, our youth is not very much associated with Islamic teachings. Um, हुआ यह है कि जितने सालों में मैंने पढ़ाया है इन द पास्ट 3 years, तो बच्चों से जो है वो इंटरेक्शन करने का मौका मिला, एंड क्योंकि मैं उनकी ही एज ग्रुप की हूँ तो कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छी बिल्ड हो जाती है. इट्स मोर लाइक अ फ्रेंडशिप एंड लेस ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ टीचर रिलेशनशिप. तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जब मैं बच्चों से अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ बात करती हूँ तो उसमें मुझे पता चलता है कि अपेरेंटली जो बच्चे आपको बहुत कराची की टर्म में जो बर्गर लग रहे होते हैं, उनके अंदर खैर बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर गुडनेस इज़ फुल ऑफ, दे आर फुल ऑफ गुडनेस. तो बस उनको एक चैनल नहीं मिलता कि उस गुडनेस को वो कैसे डिस्क्राइब करें, या इवन व्हेन दे हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेथ, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करने वाला कोई नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट टू अफ्रेड ऑफ आस्किंग दोज क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबडी अराउंड दैम. क्योंकि एक परसेप्शन है कि जब आपने दीन को क्वेश्चन नहीं करना, इट इज़ ओके टू नॉट क्वेश्चन दीन, बट इट इज़ गुड to know about deen. So there is a difference between knowing and questioning. तो बच्चों को जो है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट पे क्या होता है कि हमारे यहाँ मौलवी साहब आते हैं और हमारी आलमाएँ होती हैं, और हमने इस्लाम को जो है वो साइलोज़ में बंद कर दिया है, और हम उसको बजाय एज अ फ्रेमवर्क ऑफ आवर लाइफ उसको कंसीडर करें. हम कहते हैं कि इस्लाम जो है वो सिर्फ मौलवी साहब का और वो सिर्फ आलमाओं का है, और बस उसको हम कुरान पढ़ लेते हैं, और कुरान पढ़ने में हमें कभी नहीं बताया जाता कि उसकी तफसीर क्या है, उसमें हमारे लिए क्या लेसन्स हैं. बिकॉज उसको समझा जाता है कि दिस इज़ समथिंग विच वॉज रिवील्ड 1400 years ago, बट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ आवर लाइफ्स. तो बच्चों को जो है वो बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बट दे डू नॉट हैव द चैनल टू आंसर देयर क्वेश्चंस. तो उसी गैप को मैंने आइडेंटिफाई किया, और मैंने सोचा क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि उनसे इस बारे में बात की जाए. बच्चे जो हैं वो आना चाहते हैं दीन की तरफ, वो कुछ ना कुछ अच्छाई कर रहे होते हैं, बट उनको उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता. तो उस ब्रिज को मैंने उस गैप को ब्रिज करने के लिए मैंने अलीमन जो है वो एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है, जिसमें हम जो हैं वो कुरान प्रोग्राम्स, हदीस प्रोग्राम्स, 1-to-1 मेंटोरशिप और स्पिरिचुअल सेशंस जो हैं वो ऑफ़र किया करेंगे. स्पेशली हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ है, और हमारे सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करेंगे और फ्लेक्सिबल हुआ करेंगे, बिकॉज बच्चे जो हैं वो उन पर हम इम्पोज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, बिकॉज व्हेन वी इम्पोज दे रन अवे. So we do not want our youth to run away from deen. Rather, we want them to come towards deen because this is the actual success. और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस एफ़र्ट को जो है वो एक्सेप्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. जो क्वेश्चन आता है वो ईज़िली अलीमन के इंस्टा और फेसबुक पेजेस पे ड्रॉप कर सकते हैं, और वो अपने सेशंस जो हैं वो हमारे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं, एंड वी आर गोइंग टू एड्रेस देम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. और इसमें कोई डरने की बात नहीं, बिकॉज द एंटायर कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ चाइल्ड एंड बिटवीन अ मेंटर इज़ गोइंग टू रिमेन कॉन्फिडेंशियल. और कोई बात जो है वो बच्चों की बाहर नहीं होगी, उनके पेरेंट्स तक नहीं पहुंचेगी. उनको जो भी इशू है वो हमारे पास आके बी इट पर्सनल हेल्प देम आउट, और जो है इस पर कोई डरने की बात नहीं है. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, कम टू अस एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट इंशाल्लाह. तो अब बात करते हैं कि मामा जो हैं वो और किन चीज़ों पे काम करती रहीं. मामा का एक जोक था, वो मुझे कुछ देर पहले बता रही थी रिलेटेड टू करेला, कि उन्होंने करेले, बिकॉज आई लव करेला अलॉट. तो लोगों को, मेरे दोस्तों को बहुत हैरत होती है कि मैं करेले इतनी शौक से क्यों खाती हूँ. तो उसका एक रीज़न है, वो रीज़न जो है वो मामा बताएंगी कि मामा करेलों को इतना टेस्टी कैसे बनाती हैं. अच्छा, करेले पे जाने से पहले जो शिज़ा ने एक बड़ी सीरियस नोट पे अपनी जो है वो बात छोड़ी है, तो मैं उसमें सिर्फ एक एडिशन चाहूँगी कि हमने इस्लाम को जो है कुछ लोगों ने इस तरह बना दिया है कि जैसे इट्स अ नेम ऑफ टू परफॉर्म सर्टन एंड सर्टन जो है वो रिचुअल्स आप परफॉर्म कर लें. इबादत की हद तक है जो है इस्लाम, और अप्लाइड इस्लाम जो कि मामलात में भी झलकना चाहिए, जो कि अखलाकियात से भी झलकना चाहिए. सिर्फ इबादत जो है वो दिस इज़ अ वन पार्ट एक्चुअली.
तो 360 डिग्री हर चीज़ में इस्लाम की अप्लाइड नॉलेज यूथ तक कैसे पहुँचे, ये अलीमन कपूर हमारा फोकस है। और वो कैसे पहुँचे, तो हमारे पास वही फ्रेमवर्क है, अल्लाह ताला की किताब है और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। तो जो है वो तरीक़ों से हम कोशिश करेंगे कि अप्लाइड नॉलेज ऑफ इस्लाम जो है वो हमारी यूथ तक पहुँचे। बैक टू द करेला स्टोरी। मैं आज जब करेले शिजा की फरमाइश पे जो है वो कटिंग कर रही थी, तो आपको जो लोग बनाते हैं करेले प्याज या करेले का जो भी वेरिएंट, तो उन्हें पता होगा कि उसको बड़ा नमक लगा के छोड़ना पड़ता है और काफ़ी घंटों के लिए छोड़ना पड़ता है। फिर वो अपने पानी से वो उसकी जो सारी जो कड़वाहट होती है, बिटरनेस होती है, वो ड्रेन हो जाती है। तो मैंने शिजा से कहा कि शायद कोई ऐसा तरीका होता कि इंसान या हम ह्यूमन बीइंग को भी इसी तरह से नमक लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और फिर जो है हम उसको जो है वो मलमल के कपड़े में लपेट के कस कस के निचोड़ते, ड्रेन करते, ताकि उसकी कोई तरीका ऐसा होता है कि उसकी सारी नेगेटिविटी, सारी कड़वाहट दूर हो जाती है और फिर वो बहुत ही जो है वो टेस्टी होता। कोई एनी वे कि हम इंसानों को भी इसी नमक लगाने के प्रोसेस से जो है वो उनकी कड़वाहट को दूर कर सके। तो ये जहन में एक जोक आया था। तो आई होप सो कि अल्लाह ताला जो लोग नेगेटिव हैं, अल्लाह ताला उनको पॉजिटिव कर दे, हिदायत दे दे, ताकि वो खुद पॉजिटिव रहे और पॉजिटिविटी को स्प्रेड भी करें। इसके अलावा शिजा इस टॉपिक पे बात करनी है। हम ये बात कर रहे थे कि जब मैंने अलीमन के ऊपर काम किया तो व्हाट वर यू डूइंग एंड आप कौन सी इनिशिएटिव्स पे तो काम कर मैं रहे हैं? अपने इनिशिएटिव्स की बात बताऊं तो क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैकलॉग में जा चुकी हैं, तो ऑफ कोर्स 2-3 आगे के जो दिन हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा आपसे जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मेरे जो काम हैं, कुछ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, कुछ न्यू कोर्सेज मुझे असाइन हुए हैं, उनकी तैयारियाँ करनी है। कुछ जो प्रोजेक्ट हैं वो 2 महीनों से इसके अलावा भी चल रहे हैं, उनको डिलीवर करना है आगे 1 या 2 महीने में। इसके अलावा लाइफ स्टाइल एक्सीलेंस कैंप है जो कि हम समर में और विंटर में ऑफर करते हैं। जो समर में जो सीजन 4 होने जा रहा है इंशाल्लाह 27 जून से 30 जून तक, उसकी जो है वो प्रिपरेशन है, उसकी ट्रैवलिंग है और कुछ रिसर्च वर्क है, कुछ आर्टिकल्स रीडिंग है, कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से बहुत सारे काम जो हैं वो पाइल अप भी हैं, लाइन अप भी हैं और बैकलॉग भी है। तो उनको इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बीच बीच में शिजा आपको इंटरेस्टिंग जो हमारे पास चीज़ें जमा हुई हैं वो शेयर करती रहेंगी। तो इसके साथ एक चीज़ और दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि हम लोग जो हैं वो अब अपने, क्योंकि छुट्टियां ऑलमोस्ट एंड हो रही हैं एंड आई एम वेरी सैड अबाउट इट, क्योंकि मंडे से फिर यूनिवर्सिटी होगी और फिर वही मंडेन रूटीन्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो संडे को जो है मेरी वापसी है कराची, और उसके साथ जो है हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे कि मैं कराची जा रही हूँ, समवन इज़ कमिंग टू लाहौर फ्रॉम कराची। तो उसकी अपडेट हम संडे को ही शेयर करेंगे कि हु इज़ कमिंग टू लाहौर from Karachi, and because I'll be leaving on Sunday, तो थोड़ा सा डर भी लगता है, थोड़ा सा इमोशनल होता है, क्योंकि मामा को छोड़ के जाने का तो दिल नहीं चाहता, and it's very hard to live without her in Karachi all alone. इसके साथ जो है और इनिशिएटिव है जिसके ऊपर आई एम वर्किंग, इट इज़ FIR. FIR एक बहुत कॉमन वर्ड है which we use for the police terminology in police cases. The FIR is First Immediate Response. It's the other initiative that I'm working on currently. And इसकी नीड मुझे क्यों फील हुई और ये क्या है, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अब बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर डिजीज़, और वो उन सिम्टम्स को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि खुद ही ठीक हो जाएंगे, एंड पीपल डोंट वांट टू विजिट द डॉक्टर। और उसके बाद जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और तब तक जो है वो उसे कहते हैं कि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होता है और बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए मैंने FIR को जो है वो क्रिएट किया है, उसका अभी लॉन्चिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसका अभी हम उसकी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल डॉक्टर्स और फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि कुछ स्मॉल वीडियोस बनाया करेंगे ऑन कॉमनली अकरिंग डिजीज़ेज़,
उनकी सिम्टम्स पे, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स पे और उसके फर्स्ट इमीडिएट रिस्पांस पे कि इफ़ यू आर एट होम दैन व्हाट कैन बी डन टू बाय टाइम जब तक आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर तक नहीं पहुंचते। तो इसके साथ ही जो है वो हम कंक्लूडिंग नोट पर आते हैं एंड मामा से पूछते हैं कि व्हाट वुड शी लाइक टू ऐड इन द कंक्लूडिंग नोट। जी, काफ़ी आज हमारी सीरियस बात रही क्योंकि ये शिज़ा के दोनों इनिशिएटिव्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पर्पस ड्रिवन है और इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा हमारी सीरियस कॉज है। तो ऑफ कोर्स फूड और ट्रैवलिंग और सारा कुछ एक जगह, लेकिन एक्चुअली अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना और उनको सही गाइड करना और दीन के हवाले से उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना भी हमारा एक बहुत बड़ा मकसद है। तो इसी के साथ ही आज का हम जो अपना ये सेशन है इसको ख़त्म करते हैं। एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी कि एक जो पिछले दिनों एक ऊँटनी का वाक़या पेश आया कि उसकी टांग को जो है वो बेदर्दी से कट कर दिया गया और वहाँ के भी वडेरे ने किया और उसके अगेंस्ट फिर कुछ पोस्ट बनना शुरू हो गई कि अगले दिन तो जानवर भी कुर्बान होने जा रहे हैं। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो बड़ी बात तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर चीज़ का जो दारोमदार है वो नियत के ऊपर है। हदीस भी मौजूद है इसके ऊपर। तो जो अल्लाह का जो हुक्म है तो उसको हम इंसान की अपनी जो जैसे कहते हैं तागूती उसके अंदर जो ऑपरेट होती हैं ताकतें, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अल्लाह का हुक्म था, उन्होंने हज़रत इब्राहीम के ज़रिए हम सारी उम्मत के ऊपर जो है वो वाजिब कर दिया कि कुर्बानी होगी, क्योंकि इसका जो मकसद था वो अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा हासिल करना था। ऑफ कोर्स सबमिसिवनेस थी कि जो अल्लाह ने कह दिया उसको मनोन हमने पूरा करना है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान जो भी काम करता है वो अपने अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करता है, लेकिन वहाँ जो काम हुआ वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी नहीं थी, वो तो उसकी नियत ही ये थी कि किसी बेजान को आपने तकलीफ़ पहुँचानी है, अब जानवर को आपने तकलीफ़ पहुँचानी है। तो बहरहाल नियतों का फ़र्क होता है और उसी के ऊपर हमारे अमाल की अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो इसी सीरियस नोट के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। इसके अलावा जो जो हमारी एक्टिविटीज़ रहीं, हमने क्या सरप्राइज़ कुकिंग करी और किसने करी, और इसके अलावा जो जो चीज़ें हमने जो है वो कवर की हैं, इसकी आपको एक हल्की सी ग्लिम्पसेस जो है वो दिखाते हैं। अगले व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पर आप देखें जो ये बना रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या बन रहा है। जी, तो आपकी मुलाकात कराते हैं बाय प्रोफेशन ड्राइवर, लेकिन मेरे जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो ये है अफजल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ईद का तीसरा दिन है, ईद उल अज़हा का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन शनवारी। तो अभी हमने इसमें डाला है प्याज, तो ये हल्का सा ब्राउन होएगा तो फिर इसमें और भी मसाला जात डालेंगे। अभी मैं ग्राइंड करने लगा हूँ टमाटर और ग्रीन चिली, तो ये इसको फिर हम नेक्स्ट काम बताते हैं आपको। और यहाँ पे क्या है इसे बता दें। ये भी बॉईल किया हुआ है मटन, तो अभी इसमें मसाला भूनेंगे तो फिर इसमें डालेंगे। थोड़े से मसालों की तफसील बता दीजिए। मसालों की तफसील ये है कि इसमें ये ज़ीरा है और ये रेड चिली पाउडर है और ये इसमें हम डालेंगे ये छोटी इलायची और ये लहसुन पाउडर है और ये अदरक पाउडर है और इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे ऑल पर्पस मिल्क क्रीम और इसमें थोड़ा सा हम दही भी डालेंगे। इसको गरम मसाला मेरे ख्याल में जी 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 सॉरी ये गरम मसाला है मिक्स, तो ये हम डालेंगे और आई होप के बेहतर बनेगा इंशाल्लाह। और हमारी डिश का नाम जो है वो है मटन शनवारी। मटन शनवारी। तो अभी आई थिंक इसको फाइनलाइज होने में लगेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट। तो इसकी जब कोई फाइनल शेप आती है तो हम आपके साथ फिर मज़ीद जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके जी,
तो हमें जो है अब्दुल साहब ने बताया है कि इनकी जो है चिनवारी, मटन चिनवारी जो है वो रेडी हो चुकी है। और मैं भूल गई कि हम क्या बना रहे थे। तो जब आप कामों में बिजी होते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसका टेक्सचर के बारे में थोड़ा सा बताएं। बड़ा ही क्रीमी टेक्सचर लग रहा है इसका। तो अभी ये बिल्कुल डन है, खाने वाली है या इसमें मज़ीद कुछ डलना बाकी है? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें अभी हम ग्रीन धनिया डालेंगे, तो ये बिल्कुल रेडी है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब बाकी सारे स्पाइसेस हमारे डल चुके हैं और ये हमने धनिया यहाँ पे रखा हुआ है, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और ऑलमोस्ट हमारी डन है। यहाँ पे हमने दूसरा जो है वो प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। प्रोजेक्ट हमारा है करेले प्याज। तो ये इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसको फाइनलाइज करके आपको दिखाते हैं। और किचन में हमने जो है वो ये ग्रीन लगाए हुए हैं पत्ते, थोड़ा सा इसलिए कि हीट का इफेक्ट हमें कम लगे। एनीवेज तो ये ऑलमोस्ट जो है वो गार्निशिंग भी इसकी डन हो गई है और देखने में भी अच्छी लग रही है। तो अब हम खा के बताएंगे कि ये कैसी लगी। ओके, अगर कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आई होप कि बहुत अच्छी बनी होगी ठीक और है, सबको ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत मुबारक हो।